पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिमेट्री अबाउट वन प्लेन। अब पढ़ते हैं हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू थ्री प्लेन, जहाँ सिमेट्री जो होगी विद रिस्पेक्ट टू थ्री प्लेन होगी। मटेरियल विच हैव थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री, जो मटेरियल होते हैं जिनके थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन्स होती है ऑर्थो इलास्टिक सिमेट्री की, उन्हें हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। सो मटेरियल विच हैव सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू थ्री प्लेन के पे सिमेट्री होती है। ठीक है, वी शैल चूज। इसमें क्या करेंगे हम एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं सच दैट द कोऑर्डिनेट प्लेन कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री, कि जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स है वो कोइंसाइड करे किसके साथ, प्लेन्स ऑफ इलास्टिक सिमेट्री के साथ। मीन्स इसमें जो है हम तीनों जो प्लेन्स हैं हमारे, वो जो है हमारे थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन जो होंगे वो इलास्टिक सिमेट्री होगी वहाँ पे। ठीक है, तो हम चूज कर सकते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन जहाँ पे जो कोइंसाइड करे किसके साथ, प्लेन ऑफ इलास्टिक सिमेट्री के साथ। तो हम कंसिडर करते हैं, हेयर वी कंसिडर सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री प्लेन। यहाँ पे हमने सिमेट्री ले ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री प्लेन इन एडिशन टू सिमेट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू प्लेन। जैसे हमने पिछले में प्रूव किया था, पिछले में हमने क्या किया था, सिमेट्री ली थी एक्स वन एक्स टू प्लेन में। अब हमारी सिमेट्री एक्स वन एक्स टू प्लेन पे तो है ही, और हम ले लें सिमेट्री एक्स टू एक्स थ्री प्लेन पे भी। ठीक है, वी कंसिडर द सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री प्लेन इन एडिशन टू सिमेट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एक्स वन एक्स टू प्लेन। ठीक है, अब देखो एक्स वन डैश है वो माइनस एक्स वन, क्योंकि हम सिमेट्री यहाँ किसके अबाउट ले रहे हैं, एक्स टू एक्स थ्री प्लेन पे, तो हमने एक्स टू डैश को एक्स टू लिया है, एक्स थ्री डैश को एक्स थ्री लिया है, और एक्स वन डैश को माइनस एक्स वन ले लिया। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कौन से मटेरियल है, जहाँ पे सिमेट्री है तीनों प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसे हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। देखो हमारी डायरेक्शन कोसाइन बनेगी कैसे, एक्स वन डैश माइनस एक्स वन है तो माइनस वन, बाकी जीरो, एक्स टू डैश एक्स टू है तो ये तो ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, और एक्स थ्री डैश एक्स थ्री है तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये वन। ठीक है, वही प्रोसीजर वैसे ही है बिल्कुल सेम। फिर से हम जनरलाइज्ड हुक लॉ लगाएंगे वन प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो आया था। क्यों, क्योंकि हम क्या कंसिडर करें कि हमने वन प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो जो आया था ना वो तो लेके चल रहे हैं, और एक प्लेन पे और हमने इलास्टिक सिमेट्री ले ली तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बन गया ना, उसमें सिमेट्री दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में होगी। तो हमने वो मटेरियल लिया जिसमें इलास्टिक सिमेट्री वन प्लेन के रिस्पेक्ट में थी, उस पर लगाएंगे हम विद एक्स टू एक्स थ्री प्लेन की सिमेट्री भी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारा ये रिजल्ट आया था, है ना। अब इस पर ही हम लगाएंगे तो देखो ये आ गया हमारा, ये आ गया। समझ रहे हो, मीन्स ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कौन से मटेरियल है, वो मटेरियल जहाँ पे इलास्टिक सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू थ्री प्लेन्स है। तो हम एक एक करके दोनों निकालें, केस वन केस टू करके। इससे अच्छा है कि जो हमने पहले वाला रिजल्ट आया था उसके ऊपर, पहले वाला रिजल्ट कौन सा था जिसमें सिमेट्री थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू प्लेन, है ना, और अब हम सिमेट्री लगा दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री प्लेन, तो हमारा ऑल टोटल वही हो जाएगा ना, सिमेट्री होगी दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो अलग अलग से मैं दोनों का सॉल्व करूँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले वाला रिजल्ट लेके चल लूँ और सिमेट्री ले लूँ। देखो एडिशनल में सिमेट्री में ले लूँ। देखो वी कंसिडर द सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री प्लेन। भाई एक्स टू एक्स थ्री प्लेन पे अब सिमेट्री ले लेते हैं, जहाँ एक्स वन एक्स टू पे तो है ही पीछे वाला। ठीक है, इसलिए हम पीछे वाला रिजल्ट ले रहे हैं ताकि हमें हमारा ही काम आसान करने के लिए, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, एक बार एक प्लेन के लिए फिर एक प्लेन के लिए। इससे अच्छा हम पहले वाले का रिजल्ट उठा लें और दूसरी सिमेट्री इस पर लगा दें। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस, तो हमने ये वाला केस ले लिया जिसमें सिमेट्री हमारे किस में थी, देखो सिमेट्री हमारी एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू प्लेन पे थी। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू प्लेन, हमने पहले वाले में पढ़ा था ना, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वन प्लेन। ठीक है, वो हमने ले लिया यहाँ से। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप हम फिर से लगाएंगे। टोर डैश अल्फा बीटा क्या था, अल्फा अल्फा आई अल्फा बीटा जे टोर आई जे था, और ई डैश अल्फा बीटा क्या था, अल्फा अल्फा आई अल्फा बीटा जे ई आई जे। ठीक है, टोर वन डैश की वैल्यू निकालनी है मेरे को। टोर वन डैश क्या आएगा, अल्फा की जगह वन, बीटा की जगह वन, टोर आई जे। आई और जे की हमने वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वही फिर अल्फा, इनकी अल्फाज की वैल्यू पुट करते जाएंगे जैसे हमने पहले करे हैं। फिर टोर वन डैश की वैल्यू मेरी टोर वन आ जाएगी, टोर वन वन, तो हम डबल सम हटा के लिखते हैं ना, टोर वन डैश इज इक्वल टू टोर वन आ जाएगी। यूँ ही मेरी टोर टू डैश मेरी टोर टू आ जाएगी, ऐसे ही टोर थ्री डैश मेरी टोर थ्री आ जाएगी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोर फोर निकालना है। टोर फोर क्या होता है मेरा, टोर मतलब टोर फोर डैश क्या था, टोर टू थ्री डैश, तो अल्फा टू है बीटा थ्री है, अल्फा टू आई अल्फा थ्री जे टोर आई जे, वही आई जे की वैल्यू सारी पुट करेंगे, वन टू थ्री एक एक करके। फिर जो है मेरे नॉन ज़ीरो जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो टोर डैश टू थ्री टोर टू थ्री। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख लो, वहाँ मैंने सारी चीज़ें सोल्व कर करके बताई हैं।
सेम प्रोसीजर चलेगा। टोर 4 डैश, यहाँ पे मेरा टोर 4 आ गया, उसमें मेरे टोर 4 डैश माइनस टोर 4 आया था, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब मैं टोर 5 डैश की वैल्यू निकालती हूँ। टोर 5 क्या होता है, टोर डैश 3 1, अल्फा 3 आई अल्फा 1 जे, यहाँ पे 1 आएगा ना, अल्फा 1 जे टोर आई जे, फिर आई जे की सारी वैल्यू पुट करूँगी, जो नॉन जीरो कोफिशिएंट्स होंगे मल्टीप्लाई कर करके, एक बार आई को 1 रखो, एक बार जे को 1 रखो, एक बार आई को 2, एक बार जे, मैं आई को 1 ले लो, जे को फिर 1 2 3, फिर आई को 2 ले लो, जे को 1 2 3, फिर आई को 3 ले लो, जे को 1 2 3, ऐसे पुट करते करते मल्टीप्लाई करते करते मेरी टोर 5 डैश माइनस टोर 5 ही आ जाएगी, क्योंकि टोर डैश 3 1 की वैल्यू मेरी माइनस टोर 3 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो टोर 5 डैश मेरी माइनस टोर 5 आ जाएगी, टोर 6 डैश मेरी माइनस टोर 6 आ जाएगी। ठीक है, यू पुट करते फिर मुझे इवन वो निकालने, स्ट्रेन कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, तो फिर ई डैश 1 1 निकाल लूँगी मैं, वही अल्फ़ा मेरी 1 होगी, बीटा मेरी 1 होगी, तो एट अल्फ़ा 1 आई, अल्फ़ा 1 जे, ई आई जे, वही आई 1 है तो जे 1 2 3, आई 2 है तो जे 1 2 3, फिर आई 3 है जे 1 2 3, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते करते कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करते करते मेरी ई 1 डैश ई 1 ही आ जाएगी, ई 2 डैश ई 2 ही आएगी, ई 3 डैश ई 3 ही आएगी, ई 4 डैश ई 4 ही आएगी, ई 5 डैश मेरी माइनस ई 5, ई 6 डैश मेरी माइनस ई 6 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले और इस वाले में क्या डिफरेंस आया कि उस वाले में तो मेरी टोर 4 डैश और टोर 5 डैश नेगेटिव आ रही थी, बाकी सारी पॉजिटिव थी। इसमें मेरी टोर 5 डैश और टोर 6 डैश नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव है। वैसे ही स्ट्रेन कंपोनेंट्स में भी उसमें ई 4 डैश और ई 5 डैश माइनस ई 4 डैश और माइनस ई 5 डैश था, लेकिन यहाँ पे ई 4 डैश तो पॉजिटिव ही है और ई 5 डैश और ई 6 डैश की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव ई 5 और नेगेटिव ई 6, बाकी सारा सेम, वैसे ही निकालना है प्रोसीजर बिल्कुल वही। नाउ इक्वेशन 1 इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी रिटन एज, देखो अब हम कैसे लिखेंगे, अब वो जो ये इक्वेशन थी ना, देखो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब जैसे ये इक्वेशन है ना, इसको ये तो हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रखी है, तो अब अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहते हैं एक साइड डैश में, तो आपको डैश ही लगाना है बस हर जगह, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट होता है, कुछ भी रख दो, है ना, E1 डैश, ऐसे ही करना है आपको। बाकी ये देखो यहाँ से आ रहा है ये आपका 1, जो 1 आपकी पहले पुट करी थी ना आपने, देखो इसमें ये आई है, यहाँ पे ना लिख नहीं रखा। बाकी ये कैसे लिखते हैं, इसमें हम ऐसे, इस इक्वेशन में टोर 1 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालती हूँ, ऐसे लिखती हूँ ना, टोर 1 इज इक्वल टू C11 E1, C12 E2, C13 E3 प्लस ये 0 से 0, ये 0 से 0, C16 E6, है ना। अगर मेरे को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कह दे तो मैं डैश लगा दूंगी इस हिसाब से हर जगह पे, है ना, बस यही होता है। ऐसे ही टोर 2 डैश, टोर 3 डैश, टोर 4 डैश, टोर 5 डैश, टोर 6 डैश, देखो ये हम सारे ऐसे कैसे पुट कर देंगे ऐसे। ये हमने क्यों किया पता है, क्योंकि मेरे टोर 1 डैश, टोर 2 डैश, टोर 3 डैश सबकी वैल्यूज़ आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनको आराम से रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, फिर मैं इनको रिप्लेस करूँगी। देखो ये आ गया था, ये आने के बाद टोर 1 डैश की वैल्यू क्या आई थी, टोर 1 आई थी, टोर 1। देखो E1 डैश की E1 आई थी, E2 डैश की E2 आई थी, E3 डैश की E3 आई थी और E6 डैश की माइनस E6 आई थी, हो गया। ऐसे ही टोर 2 डैश, टोर 3 डैश, यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो टोर 4 नहीं, यहाँ पे ये तो हो गया, टोर 5 डैश वाले में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो कैसे, क्योंकि टोर 5 डैश, ये देखो मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ। टोर 5 डैश की वैल्यू आई थी मेरी माइनस टोर 5, ठीक है, C5 और कॉन्स्टेंट। E4 डैश की वैल्यू मेरी E4 डैश ही थी, है ना, E4 मीन्स, और प्लस C4 5, E5 डैश की वैल्यू मेरी माइनस E5 थी। लेकिन यहाँ पे टोर 5 क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड इस साइड चल गया, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो ये इसलिए। ऐसे ही टोर 6 डैश तो मेरा नेगेटिव था, लेकिन वो नेगेटिव साइड इस साइड चल जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये वाले साइड नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो गए। इसके बाद हमें वही है, कंपेयर करना है। क्यों, कैसे करने कंपेयर, क्योंकि देखो अब जैसे अब जैसे ये वाली क्वेश्चन तो मैंने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर दी थी, ये वाली इक्वेशन मैंने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में करी थी, है ना। वैसे ही मैं इसको ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखो पहले वाला पेज है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो लिख सकती हूँ। टोर 1 को कैसे लिखते हैं, बाकी टोर 1 को लिखते हैं C11 E1, वही जैसे मैंने सिखाया था ना, C12 E2, C13 E3, C14 E4 और C1 E4 तो है ही नहीं, ओहो गलत हो गया, तो यहाँ पे तो होएगा ही नहीं। C13 E3 के बाद सीधा C16 E6 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, ऐसे करके करके टोर 1 के लिए लिख देंगे।
ताकि कंपेयर करने के लिए किया हमने फिर से, तो हम वो वैसे लिख देंगे। वैसे लिख के फिर हम इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से देखो इसमें तो नेगेटिव साइन में आया C16 है ना टोर 1 वाले में, और उसमें जो मैंने लिखा है पीछे उसमें तो ये पॉजिटिव में आया। तो हम जैसे इसमें यहाँ पे पॉजिटिव में आया ना, तो जैसे हम कंपेयर करेंगे इसको और उस इक्वेशन को, ये सारे कोफिशिएंट तो बराबर है, इस वाला और उस वाला कोफिशिएंट भी इक्वेट होएगा। तो C16 मेरा आ गया -C16 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा, ये साइड जल जाएगा। तो 2C16 इज इक्वल टू 0, तो C16 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही C26 भी 0, C36 भी 0, जो ये वाले ना C61 62 63 0 आ जाएंगे। ठीक है आपके, तो C45 जो है वैसे ही C45 अब इस वाले इक्वेशन में आप करोगे तो मीन्स आपको कंपेयर ही करना है, कुछ नहीं। ये जो इक्वेशंस आई है ये जो आपकी इक्वेशंस आई है इनको आपको कंपेयर करना है यहाँ पे न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिख के, टोर 2 इज इक्वल टू C21 E1 C22 E2 C23 E3 प्लस C26 E6, ये करके फिर आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली इनके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करते करते जो जो साइन कैंसिल होते जाए देख लेना, वो कैंसिल होके ये वाले आ जाएंगे मेरे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, तो फिर मेरा जो क्या बच जाएगा, जो मेरे कोफिशिएंट 0 है वो 0 हो जाएंगे, मेरे ओनली 9 कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे। मैंने यही पढ़ा था कि जब सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू 3 प्लेन्स हो जाएगी ना तो 9 कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, 9 में। तो ये मेरी फॉर्म आ गई, देखो टोर 1 टोर 2 टोर 3 टोर 4 टोर 5 टोर 6, और ये सिर्फ ये वाले और ये वाले मेरे कॉन्स्टेंट रह गए। ठीक है, तो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू 3 प्लेन्स के अंदर मेरे 9 कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, here it has only 9 independent constant if the coefficient are symmetric। वैसे ये 9 कब रहेंगे, जब सिमेट्रिक होगा, क्या Cij Cji के बराबर होगा तब भी मैं 9 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट रहेंगे। कैसे, क्योंकि फिर है ना C12 C21 के बराबर हो जाएगा, C13 C31 के बराबर हो जाएगा, ऐसे करके C23 C32 के बराबर है ना। तो यूँ करके मैं 9 कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे देखो ना कि C12 C21 के बराबर है, C13 C31 के बराबर है, C23 C32 के बराबर है। तो यूँ करके ये सिर्फ 9 कॉन्स्टेंट रह जाएंगे। ठीक है, तो 9 कॉन्स्टेंट कब रिड्यूस होंगे, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, जब मेरा Cij Cji के बराबर होएगा। ओके।